नोशकी के करीब कोयटा से तफ्तान जाने वाले 9 मुसाफिरों को बसों से उतार कर कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्द नोशकी के करीब मुसाफिरों को बस से उतार कर साथ ले गए। कुछ दूर ले जाने के बाद मुसाफिरों को गोलियां मार दी गईं। पुलिस ने बताया है कि जाँ-बहक मुसाफिरों में से 6 का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन, 2 का गुजरावाला और 1 का वजीराबाद से है। तमाम जाँ-बहक मुसाफिरों की मैयतें नोशकी से कोयटा पहुँचा दी गई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नोशकी वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आज़म ने अपने बयान में कहा कि रंज की इस घड़ी में सोगवार ख़ानदानों के साथ हैं। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को करार वाकई सज़ा दी जाएगी। सानिया नोशकी के ऐनी शाहिद मुसाफिर का बयान सामने आ गया। कोयटा में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि नोशकी के करीब नकाबपोश अफराद गाड़ी को रोकने के बाद बस में दाखिल हुए। 9 अफराद को नीचे उतारा और ड्राइवर से कहा कि बस को आगे ले जाओ। 15 मर्द और 4 औरतें। हम लोग जा रहे थे ईरान। कोयटा से हम बस में सवार हुए। बस में तकरीबन कुछ 70 आदमी थे। तो ये नोशकी के पास नकाबपोश बंदे जो हैं वो गाड़ी पे आए हैं। उनने 8 या 9 बंदों को नीचे उतारा है। तो बस वाले को कहा है कि आप गाड़ी आगे लीजिए। तो वो नीचे उतारा है। वो नज़र आ रहा था कि पता नहीं फायर की आवाज़ आई, फायर चली। तो गाड़ी इसने आगे जाके तो नोशकी ज़िला से थोड़ा सा आगे जाके थाना है, तो थाने में ले गए। अभी हम इधर नोशकी ज़िला थाना में सारे मर्द भी और ख़वातीन भी। कुछ जो मुकामी लोग थे वो चले गए हैं ये नोशकी से, और कुछ जो दूसरे किसी जगह के थे ये कभी हमारे साथ है। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिशें हुई हैं और इस दौरान आसमानी बिजली गिरने से जाँ-बहक अफराद की तादाद 24 हो गई। शदीद बारिशों के दौरान आसमानी बिजली से जनूबी पंजाब में 13 और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 8 अमवात हुई हैं। रहीम यार खान में 7 जबकि बहावलपुर, बहावलनगर और लोधरा में आसमानी बिजली से 3-3 हलाकतें हुई। बलूचिस्तान के इलाके चमन और सोराब आसमानी बिजली से 2-2 हलाकतें हुई हैं, जबकि किला अब्दुल्ला, मुस्लिम बाग, पशीन और डेरा बुगटी में आसमानी बिजली से एक शख्स की मौत हुई। कराची एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी एहलकार की बच्ची से बदसलूकी पर एएसएफ का मौक़िफ़ सामने आ गया है। तर्जुमान एएसएफ ने अपने बयान में कहा है कि एयरपोर्ट पर बच्ची को गैर शाइस्ता तरीके से रोकने की वीडियो पुरानी है। ये एयरपोर्ट सिक्योरिटी स्टाफ के एहलकार का इनफरादी फेल था। बच्ची से बदसलूकी पर एहलकार को कानून के मुताबिक कड़ी सज़ा दी जा चुकी है। तर्जुमान के मुताबिक एएसएफ आर्मी एक्ट के ताबे है। कोताही सामने आने पर उसी वक्त तदारुक किया जाता है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एएसएफ एहलकार ने बाप की तरफ बेसाख्ता दौड़ती बच्ची को बालों से पकड़ के गिरा दिया था। बदसलूकी का निशाना बनने वाली बच्ची बैरून मुल्क से आए वालिद को देखकर उसकी जानिब दौड़ी थी। मिल्लत एक्सप्रेस में खातून को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले पुलिस एहलकार ने जमानत करा ली है। हैदराबाद की अदालत ने रेलवेज पुलिस के कांस्टेबल मुनीर हुसैन की जमानत 35,000 के मचलकों के एवज मंजूर की। खातून पर तशद्दुद की वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे पुलिस ने कांस्टेबल मुनीर हुसैन के खिलाफ 354 और 337 ए की दफात के तहत FIR दर्ज की थी। कांस्टेबल मुनीर हुसैन ने कराची से पंजाब जाने वाली ट्रेन में खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया था। FIR के मतन के मुताबिक कांस्टेबल मुनीर हुसैन ने खातून पर तशद्दुद बदतमीजी करने पर किया, क्योंकि मुसाफिरों ने इत्तला दी कि खातून लोगों का सामान उठाकर फेंक रही है। कांस्टेबल ने रिजर्वेशन के बगैर बैठने पर भी खातून पर एतराज़ किया था। रेलवे हुकाम का कहना है कि रेलवे पुलिस के पास टिकट चेक करने और रिजर्वेशन के मामले पर कार्रवाई का इख्तियार नहीं है। पंजाब में एम्बुलेंस सर्विस के लिए ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद हुआ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि एम्बुलेंस सर्विस जून से ऑपरेशनल हो जाएगी। एम्बुलेंस सर्विस रिकॉर्ड टाइम में शुरू की जा रही है। पंजाब में एम्बुलेंस सर्विस के लिए ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद हुआ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि एम्बुलेंस सर्विस जून से ऑपरेशनल हो जाएगी। एम्बुलेंस सर्विस रिकॉर्ड टाइम में शुरू की जा रही है। चमन में अपोजिशन जमातों का जलसा है। ब्रेद के तूफ़ान से ये जलसा मुतासर हुआ है। तेज़ गर्दालूद हवा चलने के बावजूद मुक़र्रीरीन ने अपने खिताबात जारी रखे। ये मनाजिर आप देख रहे हैं चमन के, जहाँ PTI के शेर अफजल मरवत खिताब कर रहे हैं। रेत का तूफ़ान है जिसकी वजह से जलसा मुतासर हुआ है, लेकिन खिताबात जारी, कुछ देर पहले के मनाजिर हैं खिताबात लेकिन जारी रहे मुक़र्रीरीन के।
चमन में अपोजिशन जमातों का जलसा रेत के तूफ़ान की वजह से मुतासर हुआ है और ये मुश्तरका एक जलसा मुनक़िद किया था अपोजिशन जमातों ने और इसमें ख़िताब भी किए थे मुख्तलिफ़ जमातों की सरबराहों की तरफ से, लेकिन एक रेत का तूफ़ान आया जिसकी वजह से मुतासर हुआ थोड़ा जलसा, लेकिन ख़िताबात जारी रहे। और इससे पहले पीके मैप और अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने खिताब करते हुए मुतालबा किया कि पार्लियामेंट से करारदाद मंजूर करके इमरान खान के खिलाफ केसेस वापस लिए जाएं। पेशीन में जलसे से खिताब में महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि बानी PTI पहले जो भी था मगर आज पार्लियामेंट का सबसे मजबूत रहबर है। शाहबाज साहब ठीक है, हम इकट्ठे रहे हैं साथ में। वोट को इज्जत दो बेहतरीन स्लोगन था। आप और आपके साथियों ने जो कुछ शुरू कर रखा है, इमरान जो भी था कल, आज वो पार्लियामेंट का सबसे मजबूत पार्टी का रहबर है। ये उसका हक बनता है, इस पार्लियामेंट की जिम्मेवारी बनती है कि वो एक रेजोल्यूशन के जरिए इमरान और उनके साथियों पे जो केसेस हैं वो विड्रा करें। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत ने पेशीन जलसे में शुरका को डीजल के नारे लगाने से रोक दिया। शेर अफजल मरवत ने कहा कि डीजल के नारे ना लगाएं क्योंकि उससे उनकी बातचीत चल रही है। अभी डीजल के साथ अब ये नारे न लगाओ, हमारी बातचीत चल रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत मरी में सूबे की सिक्योरिटी पर आला सतह का इजलास हुआ है जिसमें पुलिस में करप्शन और गैर पेशा वराना रवैये की निशानदेही के लिए स्पेशल ऑडिट सिस्टम नाफिज करने की मंजूरी दी गई है। इजलास के बाद जारी एलामी के मुताबिक करप्ट और मुजरिमों से साजबाज करने वाले पुलिस अफसरान और एहलकारों का स्पेशल कोर्ट मार्शल होगा। इजलास में औरतों और बच्चों से ज्यादती के मुकदमात में सजाए मौत के लिए कानून साजी का फैसला भी किया गया है। इजलास से खिताब में मरीम नवाज ने कहा कि बच्चों और औरतों से ज्यादती के मुकदमात में मुलव्वस अफराद को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। पंजाब के हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है। पुलिस को जदीद असलहा, आलात, गाड़ियाँ, नाइट विजन और ड्रोन फराहम करेंगे। पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 45वीं बरसी के सिलसिले में गढ़ी खुदा बख्श में कारकुनों की आमद का सिलसिला एक रोज़ कबल ही शुरू हो गया है, जबकि भुट्टो मज़ार कॉम्प्लेक्स के बाहर कारकुनों के लिए शामियाने, सिक्योरिटी के लिए वॉक थ्रू गेट्स और CCTV कैमरों की तनसीब मुकम्मल कर दी गई है। वहाँ का अहवाल हमें देंगे फ़ाहद शाह। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 45वीं बरसी के सिलसिले में कल गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो में मरकज़ी जलसे का इनेकाद किया जाएगा। इस हवाले से जलसे की तमाम तर तैयारियाँ आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। इस वक्त वसी और अरीज़ पिंडाल में कारकुनों के लिए शामियाने लगाने का काम जारी है। दूसरी जानिब सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। 100 से ज़ायद वॉक थ्रू गेट्स के साथ साथ 200 से ज़ायद CCTV कैमरास भी नस्ब किए गए हैं, जिससे कल होने वाले जलसे की मॉनिटरिंग की जाएगी। दूसरी जानिब इस वक्त भी गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो में मौसम अबर आलूद है और महकमा मौसमियात की जानिब से कल 14 अप्रैल को बारिश की भी पेशन गोई की गई है। ताहम कारकुनों का जोश व खरोश आज से ही देखने के काबिल है। कारकुन अपने कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खराज अकीदत पेश करने के लिए आज से ही गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो आ रहे हैं। कुछ कराची के मौसम की बात करते हैं। आइंदा 6 से 7 दिन के दौरान कराची में 2 मगरबी सिस्टम के ज़ेर असर बारिश का इम्कान है। आज और कल कराची में बादल बरस सकते हैं। दूसरे सिस्टम के ज़ेर असर कराची में 18 और 19 अप्रैल को बारिश का इम्कान है। मौसम का मजीद अहवाल देंगी उनीबा ज़मीशा। महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला पाकिस्तान के बेशतर मकामात पर असरअंदाज है। इस सिस्टम के ज़ेर असर कराची समेत सिंध के अक्सर मकामात पर आज और कल आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मौसमियाती तज्ज़ियाकार बताते हैं कि एक और मगरबी हवाओं का सिलसिला 17 अप्रैल को बलूचिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल होगा। ये एक मजबूत मगरबी हवाओं का सिस्टम होगा। ये सिस्टम मुल्क के जनूबी इलाकों में बारिश बरसा सकता है। कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी में बारिश का इम्कान रहेगा। कराची में इस सिस्टम के ज़ेर असर 17 अप्रैल से ही शहर के मज़ाफ़ात में गरज चमक के बादल बनना शुरू हो जाएंगे। 18 और 19 अप्रैल को कराची में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान रहेगा।
मुतदिल और कहीं कहीं तेज बारिश भी हो सकती है। इस दौरान आंधी का भी खदशा मौजूद है। कैमरामैन जिशान इकबाल के साथ उन्नीबा जमीर शाह, जियो न्यूज़, कराची। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए भारत से 2843 सिख यात्री वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए। सिख यात्री पाकिस्तान में 10 रोज तक क़याम करेंगे। लाहौर से रिपोर्ट करेंगी उम्मे फरवा। पहली बार मैं पाकिस्तान इत्थे आया, पहली जथे जो गुरु श्रोमणी कमेटी वालों जथे जो आया मैं, तो मैंने बहुत ही वधिया महसूस होया। विसाखी के उपलक्ष्य करके असी वीज़ा अप्लाई किया सी कि विसाखी ते असी भी जाना ननकाना साहब ते अपने सारे गुरुद्वारे दर्शन करन। बहुत वधिया साडा वेलकम किया जी, फुल्लां दे हार पाए, जलपान छकाया, बहुत वधिया बर्ताव करनगे। 10 दिन असी इत्थे रहना है जी। सूबाई वजीर अक़लियती उमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा, सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर और मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के हुकाम ने बैसाखी मेले की तकरीब में शिरकत के लिए आने वाले सिख यात्रियों का वाघा बॉर्डर पर इस्तकबाल किया। सिख यात्री वाघा रेलवे स्टेशन से 3 स्पेशल ट्रेनों के जरिए हसन अब्दाल के लिए रवाना हो गए। बैसाखी मेले की मरकजी तकरीब कल 14 अक्टूबर को गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल में होगी। पाकिस्तान की आवाम हमेशा सिखों को प्यार देती है, लुक आफ्टर करती है। पाकिस्तान की जो धरती है वो मोहब्बत की धरती है, अमन की धरती है, और हम उम्मीद करते हैं जो हमारे यात्री 10 दिन के बाद यहाँ से वापस जाएंगे तो बड़ी खुशी के साथ अपने घरों को वापस जाएंगे। सिख यात्री ननकाना साहब, करतारपुर और लाहौर में मौजूद मुकद्दस मकामात पर हाजिरी के बाद 22 अप्रैल को भारत वापस लौट जाएंगे। कैमरामैन अशरफ ननकानवी के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। कराची में ईद का चौथा दिन शहरियों ने तफरी करते हुए गुजारा। कोई समंदर किनारे गया तो किसी ने चिड़ियाघर ले जाकर बच्चों की ख्वाहिश पूरी की। दिन का अहवाल हमें बताएंगे वकास आलम अंगारिया। ईद का चौथा दिन और वो भी छुट्टी का हो तो समझें ईद का मज़ा दोबाला हो जाता है। इसीलिए कराची के मुख्तलिफ तफरीही मकामात पर लोगों का रश है। सी व्यू पर सुबह से ही फैमिली सुहाने मौसम के मज़े ले रही हैं। छुट्टियां बच्चों की खत्म हो रही है, एक दिन रह गया है तो हमने कहा बच्चे घूमे फिरे, यहाँ पर एंजॉय करे। इतना मजा आया कि यहाँ जाने के लिए जी नहीं चाहता, लेकिन बच्चे थक गए ना, हम सुबह जल्दी आए थे। जबकि कराची चिड़ियाघर में बच्चे अपने वालिदैन को जबरदस्ती खींच लाए। कोई झूला झूल रहा था तो किसी को शेर, हाथी देखना था। बस चिड़ियाघर घूमेंगे, पूरा देखेंगे, मुख्तलिफ किस्म के जानवर देखेंगे तो बहुत मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हम हाथी देख चुके हैं और शेर देखने वाले हैं। चीज़ें खाई, घूमे फिरे और बाइकों पर चिड़ियाघर गए, पार्क गए। लोगों का कहना था कि ईद की तफरीह तो अब तक चल रही है। कैमरामैन तलहा खान और साथी रिपोर्टर शवाला असलम के साथ वकास आलम अंगारिया, जियो न्यूज़, कराची। सहरा थर से ताल्लुक़ रखने वाले खत्तात ने खुशनुमा खत्ताती के साथ कुरान पाक के 3 नुस्खे तहरीर कर दिए। दिलकश कैलीग्राफी के साथ दीदा ज़ेब अंदाज से तैयार करदा ये नुस्खा जात अपनी मिसाल आप हैं। थर पार्कर से अब्दुल गनी की रिपोर्ट। ज़िला थरपारकर के तहसील हेडक्वार्टर शहर डिप्लो के रिहायशी अहमद खट्टी पेशे के एतबार से स्कूल टीचर हैं। खूबसूरत खताती के साथ कुरान पाक के पहले नुस्खे की लिखाई का काम इन्होंने साल 1988 में शुरू किया। मैंने ये कुरान शरीफ 1988 में लिखना शुरू किया और 2 कुरान शरीफ मैंने मुकम्मल किए हुए हैं तर्जमे के साथ, और तीसरा जो है वो 22 सिपारे तक। जहां कुरान पाक के इन नुस्खाजात में 113 सूरतों पर मुनफरिद कैलीग्राफी के साथ तहरीर करदा बिस्मिल्लाह इन नुस्खाजात की नुमायां खुसूसियत है, वहाँ सिंधी तर्जमा भी रंग बरंगी खुशखती से तहरीर किया गया है। इसमें हर बिस्मिल्लाह अलग अलग डिज़ाइन की लिखी हुई है। कुरान पाक से बजरिए खताती लगाव रखने वाले मास्टर अहमद की ख्वाहिश है कि अगर हुकूमत इनके नुस्खाजात की तबात समेत कौमी और आलमी लेवल पर नुमाइश का एहतमाम करे तो इनके इस फन को मजीद पजीराई मिल सकती है। कैमरामैन सुजावल के साथ अब्दुल गनी बजीर, जियो न्यूज़, थरपारकर। IMF की सरबराह क्रिस्टलिना जॉर्जिवा का कहना है कि फ़ंड्स के साथ पाकिस्तान की मईशत कुछ बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है, ताहम अब भी बहुत से मसाइल हल तलब हैं। अटलांटिक काउंसिल के थिंक टैंक से खिताब में MD IMF का कहना था कि पाकिस्तान IMF के साथ प्रोग्राम कामयाबी से पूरा कर रहा है, ज़र मुबादला ज़खायर में भी इजाफा हो रहा है।